भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहनों आप देख सकती हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इन दिनों हो रही हैं, तो आप सब थोड़ा सावधान रहें। बाल विकास परियोजना अधिकारी जो अमरोधा कानपुर देहात से एक लेटर आप ये देख रहे हैं, जिसमें अस्तिया लिखा हुआ है, से हैं आपकी साधना पांडे बहन, और जो है अमलिया से हैं मनु देवी सहायिका चार्ज पर हैं ये दरअसल, और देवराहट वगैरह से हैं माया देवी सहायिका हैं चार्ज पर हैं, महेरा से हैं फूलश्री देवी सहायिका हैं चार्ज पर हैं, और नोनापुर से हैं सुशीला देवी आंगनबाड़ी, और खरतला से हैं सीताकली। अब इन सब बहनों को 26 जुलाई को एक ये लेटर सौंपा गया है, जिसमें लिखा है उपर्युक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका और बाल विकास परियोजना अमरोधा कानपुर देहात को सूचित किया जाता है कि आप सबके केंद्र में अभी तक कोई भी बच्चे की फीडिंग नहीं की गई है। आप सबकी लापरवाही के कारण हमारे ब्लॉक की स्थिति बहुत ही खराब है। उपरोक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को निर्देश किया जाता है कि अगर 2 दिन के अंदर आप सब अपने सभी बच्चों की फीडिंग, वजन और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया तो आपका सबका मानदेय अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाएगा। तो 2 दिन के अंदर यानी 26 को लेटर जारी हुआ, 27 और 28, या अगर आज तक इन सब का काम नहीं हुआ तो इन सभी लोगों का पैसा रोक दिया जाएगा। इनमें आंगनबाड़ी बहनें भी हैं और वो सहायिका बहनें भी हैं जिनको चार्ज पर सरकार ने काम दिया हुआ है, यानी है वो सहायिका, पैसा भी उनको सहायिका का गवर्नमेंट देती है, और उसके अलावा बस काम उनसे आंगनबाड़ी का लिया जा रहा है, और ऐसे में उनका भी मानदेय रोक दिया जाएगा। अब आप समझिएगा ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। सहायिका बहनों को क्या सरकार ने मोबाइल फोन दिए हैं फीडिंग कराने को लेकर, ये सहायिका बहनें ही जान सकती हैं कि उनको विभाग के द्वारा मोबाइल मिले या नहीं मिले, या बिना मोबाइल दिए ही जबरन जो है फीडिंग का दबाव उन पर दिया जा रहा है। अब पैसा तो जो है सेविका का मिलेगा नहीं, हां काम जरूर सरकार उनसे सेविका का पूरा करवा रही है, ना करने पर मानदेय उनका भी रोकने के लिए बोला जा रहा है। इधर बात करते हैं यहां पर अगली एक जानकारी पर। देखिए ये रहा वो टिप्पणी वाला निरीक्षण टिप्पणी ग्राम छतेनी विकासखंड मलासा तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, और नेहा जैन जिलाधिकारी कानपुर देहात 15/7/2022। निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, निरीक्षण तिथि। अब यहां पर भी जो है इस तरह से चेकिंग हुई है, और यहां पर भी काफी जो भी दिक्कतें आई वो सब यहां पर लिखी गई। देखो, जबकि इस संबंध में इनके द्वारा दिनांक 8 जुलाई को गुसरिया में किए गए निरीक्षण के दौरान जो यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने यह निर्देश दिया था कि आंगनबाड़ी केंद्र में साल्टर स्केल मशीन के उपयोग के लिए हुए दीवार आदि में यथोचित रूप से लगवा दे, ताकि बच्चों का वजन सुविधाजनक एवं सही रूप से लिया जा सके। 1 सप्ताह के बाद भी इसका अनुपालन नहीं हुआ, तो इस संबंध में स्थितियां खेदजनक हैं। तो जो भी है निरीक्षण ताबड़तोड़ हो रहे हैं। ऐसे देखिएगा 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 महीने का मानदेय तक रुक गया, और ये एक पुखराया वगैरह से खबर निकली है। पोषण ट्रैकर पर जानकारी नहीं भरने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 महीने का मानदेय रोक दिया। वहीं सीडीपीओ कार्यालय में ब्लॉक परियोजना सहायक की अनुपस्थिति मिलने पर 1 दिन का मानदेय काटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता भी अनुपस्थित मिली, और डीपीओ राकेश यादव के निरीक्षण के दौरान जो है हरदुआ एमा आंगनबाड़ी केंद्र में 11:15 बजे कार्यकर्ता शरद चंद्रा एवं सहायिका रानी अनुपस्थित मिली। इंदिरा, ऐसे सब जगह का मैटर चल रहा है, कोई वहां पर समय पर पहुंच ही नहीं रहा है, तो किसी का काम अधूरा है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाहियों के घोतक है। इसमें लिखा है इस पर उनका 1 दिन का मानदेय काटने का निर्देश है। तो जहां कहीं जैसी जैसी कमियां मिली उस हिसाब से पैसा काटा, जहां पर ज्यादा समस्याएं मिली वहां पर 1-1 महीने तक का मानदेय रोक दिया गया है। आगे देखिएगा ऐसे ही जो है कामनी बहन ने एक और ये मैटर भेजा। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर मचा हड़कंप, अखबार में भी कटिंग निकली है। पिपरी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव। अब देखिएगा, जब कोई अच्छी चीज आपसे रिलेटेड अखबारों में प्रकाशित होती है तो आपके लिए बड़े गर्व की बात होती है, आपके लिए, आपके रिलेटिव के लिए। लेकिन जब वहीं आपकी कोई कमियां जो अखबारों में आ जाएं तो फिर वो आपके लिए शर्म की बात भी होती है। तो कहीं ना कहीं अब जब भी अखबारों में जिनका ये कमी निकलता है तो उन पर तमाम सवाल उठते हैं, तमाम लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब ऐसे में मैं नहीं चाहता किसी भी बहन के साथ ये चीजें हों, और इसीलिए मैं कहता रहता हूं चीजों को समय पर करते जाओ। आपकी इतनी मदद के लिए ऑल इंडिया मदद करता रहता है, फिर भी
जो है लोगों की कमियां बनी रहती हैं। अभी फिलहाल के लिए अपने अंदर से ही अगर मान लीजिएगा कमियां बनी रहेंगी तो प्रशासन को आप कैसे मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे, इसका भी ध्यान रखिए। जो गवर्नमेंट आपसे मेहनत जो करवा रही है उसका पैसा आप किस मुंह से मांगेंगे, इसके बारे में भी सोचिए। अगर कमियां आप में ही बनी रहेंगी ऐसे जो है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके खुद में कमियां होंगी तो हमेशा आपको ही दबाया जाएगा और आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे और आपसे जो चाहेंगे वो कराएंगे। अब देखिए जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हरदोई के हैं उन्होंने अपने वहां 27 जुलाई को बुद्धि मिश्रा जी ने के लेटर जारी किया है और ये जो है नगर मजिस्ट्रेट हरदोई को उन्होंने भेजा है। और दरअसल ये वाली जो खबर है वो आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। और आइए देखते हैं इस पर हरदोई में क्या कहा गया। इसमें लिखा हुआ है कि यहां पर 25 जुलाई 2022 द्वारा विस्तृत कार्य योजना समस्त व्यवस्थाओं को दिनांक 25 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हुए कार्य योजना एवं आप द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जो प्रमाण पत्र है वो अदो हस्ताक्षरी व जिला विकास अधिकारी हरदोई को लौटती डाक के उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में दिनांक 11 से 17 अगस्त तक प्रतिदिन समस्त आंगनबाड़ी केंद्र पर ध्वजारोहण किया जाएगा और प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र पर विभिन्न कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करके अधीनस्थों को भेज दी गई है जो कि निम्नवत है। अब आइए देखते हैं 11 से लेकर के 17 तक क्या कार्य योजना आप लोगों की बनाई गई है। तो पहला आप देखिएगा दिनांक एक साइड में लिखा है, दूसरा साइड में आयोजन का विवरण है। तो 11 अगस्त को क्या होगा, ध्वजारोहण के पश्चात देशभक्ति गीत कविता इनका आयोजन करवाया जाएगा। साथ ही साथ 12 अगस्त को आंगनबाड़ी बहनों क्या होगा, देशभक्ति पर आधारित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कराना होगा। और 13 अगस्त को क्या होगा, देश की स्वतंत्रता में योगदान करने वाले जो महापुरुष हैं जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में बच्चों को जानकारी आप सब देंगी। और साथ ही फिर 14 अगस्त को क्या होगा, देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में बच्चों को बताना होगा कि हमारा इतिहास कैसा रहा। अब 15 अगस्त जो है आप देख रहे हैं उसमें केंद्रों पर प्रभात फेरी के आयोजन के बाद में झंडा संहिता के नियमों का अनुपालन करते हुए केंद्र पर झंडारोहण होगा। राष्ट्रगान एवं खेलकूद प्रतियोगिता के साथ में मिष्ठान का भी वितरण कराना होगा। साथ ही 16 अगस्त को क्या होगा, राष्ट्रगीत का आयोजन व देश की जो वीर नारियां हैं जैसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, इनके बारे में भी जानकारी देनी होगी। और 17 अगस्त को क्या होगा, बच्चों को अच्छा नागरिक बनने, संविधान का पालन करने, राष्ट्र के प्रति प्रेम करने और स्वाभिमान की भावना रखने की शिक्षा बच्चों को देनी होगी। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कार्य योजना तैयार करके सादर आप लोगों को प्रेषित की जा चुकी है। आप सबने अच्छे से सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो दोबारा से वीडियो देखना और इसको जो है आप नोट कर लेना। इधर बात करते हैं झंडा फहराने के नियम भी आपको हम इसी वीडियो में बता देते हैं ताकि यहां पर आपको पता चल जाए। समस्त घरों और स्कूलों तथा सरकारी कार्यालयों में झंडा सम्मान के साथ में झंडा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना या फिर लगाना है। झंडा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झंडे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी उल्टा झंडा नहीं होना चाहिए, झंडा सीधा होना चाहिए, इसलिए ये यहां पर वो दर्शाता है। झंडे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरांत ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ उतारना चाहिए। साथ ही साथ दिनांक 13 से 15 अगस्त 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगे रहेंगे जो समयावधि के उपरांत सम्मान पूर्वक उतार लिए जाएंगे। अब एक बात समझ से आप लोगों के परे होगी कि अगर झंडा जो है यहाँ पर सरकारी परिसर में फहराया जा रहा है तो उसको शाम को अगर उतारा जाएगा तो शाम तक उसमें रहेगा कौन सरकारी परिसर में, क्योंकि अब मान लो रात तक कोई नहीं रहता सूर्यास्त के बाद में तो कौन उतारेगा। तो कहीं ना कहीं ये पहली बात तो तब तक जो है फहराते रहने चाहिए, उतारने की आवश्यकता ही ना हो तो ज्यादा बेटर है। हर घर झंडा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका या फटा या फिर कटा ये झंडे लगाए जाने से निषेध है, यानी ये नहीं लगाए जाएंगे। लगाए जाने वाले झंडों को उक्त समयावधि के उपरांत आदर भाव के साथ में उतार करके सुरक्षित रखा जाएगा। किसी भी जनमानस के द्वारा इसे फेंका व फिर अव्यवस्थित नहीं किया जाएगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाए अथवा ग्राम पंचायत व अन्य केंद्र पर जमा कर देना चाहिए। यह यहां पर नियम के तहत है। अब देखिए उक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रभात फेरी, माइकिंग आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराते हुए जनमानस को अवगत कराया जाए तथा शहीद स्मारकों, सरकारी कार्यालयों इनमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए तिरंगे नुमा लाइट लगाते हुए संपूर्ण हर घर तिरंगा सप्ताह में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएं। तो यहां पर ये रहा आपका झंडा फहराने के नियम से जुड़ा हुआ। अब देखिएगा यहां पर यह गजला बहन हरदोई से आती, इन्होंने कहा है कि ये एक लेटर भेजा था, बहन को धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे पास एक अगली जानकारी है, विमला देवी बहन आती हैं कानपुर नगर से और
कानपुर नगर में जो डीपीओ हैं दुर्गेश प्रताप सिंह जी हैं और उनका 26 जुलाई का आदेश आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है। दरअसल नोटिस है और ये क्षेत्रीय मुख्य सेविका परिक्षेत्र बेहटा गंभीरपुर जो कि आपका भीतरगांव विकास खंड में पड़ता है कानपुर नगर में, और उनको ये भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार और निदेशालय के अनुसार पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थी के आधार वेरिफिकेशन के संबंध में आपको माह जून 2022 से लगातार निर्देशित किया जा रहा है और उक्त कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए पूर्ण कराया जाए। साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज बच्चों का वजन भी 100% पूर्ण भरवाया जाए और उक्त के संबंध में अधो हस्ताक्षरी के द्वारा प्रतिदिन की समीक्षा करते हुए जनपद के समस्त बाल विकास परियोजनाधिकारी और जो मुख्य सेविका हैं इनको कार्यालय के विविध पत्रों, बैठकों, बैठक कार्यव्रत, जो मीटिंग, प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दैनिक प्रगति, इनकी सूचना उपलब्ध कराते हुए 100% फीडिंग पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। किंतु 25 जुलाई की पोषण ट्रैकर पर प्रदर्शित हो रही सूचना के अनुसार आपके परिक्षेत्र की स्थिति निम्नवत है, जिसमें आधार वेरिफिकेशन की स्थिति आप देख रहे हैं। पोषण ट्रैकर पर दर्ज कुल लाभार्थी 1532 हैं, आधार वेरीफाइड लाभार्थी 1254 हैं, वेरिफिकेशन का परसेंटेज है वो 81.85 है, लाभार्थी की संख्या जिनका आधार वेरीफाइड नहीं हुआ 278 है, वेरीफाइड ना हुए लाभार्थी का परसेंटेज 18.15 है। वजन एवं लंबाई ऊंचाई फीडिंग की स्थिति यहां पर दिखाई जा रही है। पोषण ट्रैकर पर दर्ज कुल लाभार्थी 1590 हैं, लाभार्थी की संख्या जिनकी वजन ऐप एवं जो लंबाई व ऊंचाई फीड हो गई है 818 है, फीडिंग का परसेंटेज 51.45 है, बच्चों की संख्या जिनका वजन एवं लंबाई ऊंचाई फीड नहीं हुई है 772 है, अवशेष का परसेंटेज 48.55 है। नीचे लिखा है वजन फीडिंग में उक्त स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है एवं जनपद की कुल प्रगति से कम है, जिससे स्पष्ट होता है कि आप द्वारा भारत सरकार निदेशालय अधो हस्ताक्षरी के निर्देशों का अनुपालन न करते हुए मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारित अपनाते हुए कार्य किया जा रहा है। आपकी लापरवाही और उदासीनता के कारण जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है। इसके लिए आप जो है पूर्ण रूप से दोषी हैं, अतः आपको अंतिम रूप से सचेत किया जाता है। आप जो है अपने परिक्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 100% आधार वेरिफिकेशन एवं बच्चों का वजन इसकी प्रविष्टि दिनांक 28 जुलाई तक पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में की गई कार्रवाई आप स्वयं जिम्मेदार होंगी। इस तरह से ये लेटर जो है डीपीओ ने वहां पर जो है सुपरवाइजरों को जारी किया है। अब बात करते हैं अगली जानकारी पर, आप लोगों को ले चलते हैं, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि अब वीडियो वरना लंबा हो जाएगा, इसको हम यहीं तक रखना चाहते हैं। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। साथ ही साथ आपको आज शाम के वीडियो